तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस शुरू किया है और प्रॉफिट एंड लॉस के आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टाइप। और आज मैं एक ही वीडियो में आप लोगों को दो टाइप करवाने वाला हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं क्या है टाइप टू की हम बात करते हैं। तो टाइप 2 में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, जैसे कि मान लो कहा जाएगा दो वस्तु हैं, मतलब दो आर्टिकल है जिसका ना सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, मतलब कि दो वस्तु को एक ही कीमत पर बेचा जाता है। ठीक है, और उससे मतलब एक वस्तु को बेचने पर उसको क्या होता है, कुछ परसेंट का प्रॉफिट होता है, दूसरे वस्तु को बेचने पर क्या होता है, उसको उतने ही परसेंट का लॉस होता है। तो ऑल ओवर प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताइए। जैसे कि मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन समझाता हूँ। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, दो घड़ी खरीदता है और दो घड़ी को क्या करता है, जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दोनों ही घड़ी के कितने दिए हुए हैं, मान लेता हूं मैं दिया हुआ है दोनों ही घड़ी का सेलिंग प्राइस 1000 रुपीज। ठीक है, 1000 रुपए का वो क्या करता है, दोनों घड़ी को 1000 रुपए करके प्रति घड़ी को बेचता है। एक घड़ी को बेचने पे उसको क्या होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, और दूसरे घड़ी को बेचने पे क्या होता है, 20% का लॉस होता है। तो पूछा जाएगा ऑल ओवर ट्रांजैक्शन में उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो कल मैंने आप लोगों को इसका बेसिक बताया था लास्ट में। ठीक है, आज जो है हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं और मैं बताने वाला हूं इसका ट्रिक कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे। अगर मान लो सेलिंग प्राइस, मतलब मैं दो तरीके बताता हूं। एक तो तरीका क्या है, सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है, सेम है, मतलब कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। यानी कोई घड़ी उसने खरीदा था कितने का, 5 का, तो उसने बेच कितने दिया, प्रॉफिट में बेचा तो 6 में बेचेगा। और दूसरे घड़ी की मैं बात करता हूं तो उस पर भी क्या होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। तो 20% का प्रॉफिट लॉस होता है। तो 20% 5 का खरीदा, 1 का लॉस, यानी कि 5 की वस्तु को कितने में बेच दिया, 4 में बेच दिया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं ऑल ओवर। एक बात बताओ, ये क्या है, हमारा सीपी है और ये क्या है, हमारा एसपी है। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों ही घड़ी का जो एसपी है वो क्या है, सेम है, यानी कि 1000 रुपीज है। तो यहाँ पे एसपी में अंतर कैसे आ गया, तो मुझे क्या करना है, इन दोनों एसपी को इक्वेट करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस वाले वैल्यू से, या ऐसा नंबर ले लो तो दोनों का एलसीएम हो 12 है ना, तो इसको 2 से गुना कर दो पूरे इक्वेशन को, और इसको गुना कर दो 3 से। ठीक है, जब ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 दूनी 10, रेशो में 6 दूनी 12, फिर क्या आएगा, 5 तिये 15, रेशो में 4 तिये 12। अब देखो दो सामान कितने, तो इसमें क्या है, मतलब कि बेचा कितने का, मतलब खरीदा कितने का, वो 10 रुपए का खरीदा, 12 का बेचा। दूसरे आइटम को खरीदा कितने का, 15 का खरीदा और 12 का बेचा। दोनों पे देखा हमने, एक पे प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे लॉस। इस पे देखो प्रॉफिट है 20% का, इस पे 20% का लॉस। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आएगा, 25 दोनों गुड्स का। इस पे जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आएगा, 12 24 रुपए का। तो एक बताओ हम प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करते किस पे, सीपी पे कैलकुलेट करते। तो एक बताओ 25 का सामान 24 का बिका, तो 1 का लॉस हो गया, कितने पे लॉस हुआ, 25 पे। तो 1/25 की हम बात करते हैं, परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 4%। यही हमारा क्या है, आंसर है। और ये 4% क्या है, तो उसको लॉस हुआ है। ऑल ओवर ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑल ओवर ट्रांजैक्शन में उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। इसका मैं दूसरा तरीका, बेसिक तरीका भी मैंने बताया है इसे कल वाले वीडियो में, तो आप वो जरूर देखना। ठीक है, क्योंकि वो बेसिक मेथड है। हम जो करने वाले हैं वो ये भी मेथड नहीं है, ये एक दूसरा तरीका है, मतलब सेकंड तरीका है। तीसरा तरीका देखो, अगर मान लो क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या कहता है कि दो वस्तु को सेम कीमत पर बेचा जाता है, जिससे एक वस्तु पे x% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पे क्या होता है, x% का लॉस होता है। तो ऑल ओवर ट्रांजैक्शन में क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इसके लिए डायरेक्ट आपको क्या करना है, x² बटे में 100, इतने % का क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिक है। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट, तो 20 गुने में 20% पे क्या हो रहा है, लॉस, तो 20। ठीक है, बटे में हम क्या करेंगे, 100। यही हमारा क्या आएगा, परसेंटेज लॉस। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 और 2 4, तो मैं क्या बोलूंगा, 4% का क्या हो गया, लॉस। तो क्या ये याद रहने वाला है, बिल्कुल याद रहना चाहिए ही, क्योंकि ये यहीं से बना है कहीं ना कहीं। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों को ये बात पता चल जाएगा कि 20% का प्रॉफिट और 20% का लॉस से वही निकलता है। ठीक है, या फिर इसका इफेक्टिव परसेंटेज भी होता है कि एक वस्तु को बेचने पे क्या हुआ, 20% का प्रॉफिट। देखो इफेक्टिव परसेंटेज, प्रॉफिट हुआ तो प्लस, 20% का क्या होता है, लॉस, लॉस होता है तो मैं माइनस करता हूं, -20%। फिर क्या करते हैं हम, प्लस 20% का प्रॉफिट इंटू में 20% का लॉस बटे में 100। ठीक है, तो 20 से 20 तो कट जाएगा, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4, माइनस का 4 आएगा। माइनस का 4 का मतलब क्या होता है,
4% का लॉस। तो ये चौथा तरीका हो गया। तो सॉल्व करने के मतलब ये यही से वाला तरीका कहीं ना कहीं बना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जहां पे प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज सेम दिया हुआ हो तो उसका स्क्वायर करना है और 100 से उसको डिवाइड कर देना, जो भी आएगा उतने का क्या आएगा, आपका लॉस आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाले हैं, ठीक है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते हैं। तो देखते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 31 तक कल मैंने करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 32 से बात करते हैं। कहा क्या गया है, अ पर्सन सेल 2 मशीन एट 396 ईच, ऑन वन ही गेन 10% एंड द अदर ही लॉस 10%, हिज प्रॉफिट और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन। तो होल ट्रांजेक्शन में उसको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। देखो 32 हमें कीमत से कुछ भी लेना देना नहीं है। 396 दिया जो है इससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पे क्या हो रहा है, उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का, और एक पे क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है। और बटे में क्या करते हैं हम, 100 करते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया, लॉस आ गया, माइनस दिख रहा है ना। तो एक पर मतलब कि माइनस, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1% का लॉस मिलेगा हमें, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, मैंने बोला क्या आपको, x² बटे में क्या करते हैं, 100% का ये लॉस होता है, ठीक है। तो x² यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100%, 100, और बटे में क्या आएगा, 100 दिया ही हुआ है और प्रतिशत लगा दो, इसमें 2 0 से 2 0 कट गया, और ये क्या है, लॉस है, कितने का, 1% का, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। तो बहुत ही सेकंडों में होने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात करते हैं। क्या कहा गया है, कहा गया है एक घर तथा एक दुकान को प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। कहा गया है एक घर और एक दुकान को प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया है। मकान पर 20% की हानि हुई तथा दुकान पर क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ। तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा। अब देखो ऑप्शन जब हम देखते हैं ना तो ऑप्शन थोड़ा सा अलग है, कुछ अलग तरीके से दिया, परसेंटेज में नहीं दिया होता। हम परसेंटेज में नहीं दिया होता, हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसका टोटल लॉस जो होगा, इसका क्या होगा, लॉस होगा। अगर मैं बात करता हूँ लॉस परसेंटेज कितना आएगा, तो 20 का फायदा हुआ है और 20 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ऑल ओवर क्या करेंगे हम, 100 करते हैं, यही परसेंटेज बनता है। 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूँगा, 4% का उसको लॉस हो गया। लॉस परसेंटेज क्या आ गया, 4%। हमें बोला क्या गया इसमें कि उसका मतलब कि ऑल ओवर ट्रांजैक्शन में क्या बना, मतलब 4% का लॉस तो बना, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा दिया नहीं है। तो एक बार बताओ, उसने बेचा कितने का, हाउस को बेचा 1 लाख में, ठीक है, 1 लाख में हाउस बेचा, और उसने शॉप, अपना शॉप बेचा कितने का, 1 लाख का। तो टोटल उसको कितना रुपए मिला, 2 लाख रुपए मिला, है ना, 2 लाख रुपए मिला। अब एक बात, तो 2 लाख ये किसका वैल्यू है, ऑल ओवर ट्रांजैक्शन में बात करता हूँ, सीपी जो होता है वो सीपी कितना होता है, 100 होता है। और एसपी जो होता है, एसपी क्या आएगा इस केस में, 4% का लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस कितने पे बेचा होगा, 96 पे बेचा होगा। तो यही 96 का वैल्यू दिया हुआ है, 96 का % का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 लाख दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझसे पूछा क्या है, लॉस परसेंटेज यानी कि 4 का वैल्यू। तो इसको मैं क्या करूंगा, 96 से डिवाइड करूंगा और 4 से गुना करूंगा। तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 12 अट्ठे 96। तो क्या आ जाएगा, 1/12%, 12 लाख आ जाएगा, ठीक है। 1/12 लाख रुपए का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। लॉस परसेंटेज निकाला 4 यूनिट का वैल्यू, ठीक है। देखो 96 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 लाख, ठीक है। तो मैं बात करता हूं 4 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 2 लाख बटे में 96 गुने में 12, 4 जो भी आ जाएगा, 1/12 लाख, यही क्या होगा, आंसर होगा इसका, ठीक है। तो 1/12 लाख रुपए का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 33 की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया हुआ है, कहा गया है एक कार तथा एक जीप प्रत्येक को 2,40,000 रुपए में बेचा गया। कार का 20% हानि पर तथा जीप को 20% लाभ पर बेचा गया। पूरे सौदे का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो एक बताओ, कार को 20% के लाभ पर बेचा और क्या कहते हैं, जीप को 20% के हानि पर बेचा, बटे में क्या करना है, 100। यही हमारा क्या आ जाएगा, लॉस। तो लॉस बराबर क्या आ गया, 0 से 0 खत्म, 2 0 से 2 0, 2 और 2 4%। तो क्या हो गया, उसको लॉस कितने का, 4% का लॉस आ गया। या फिर इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, अभी बताया मैंने 20% का प्रॉफिट होगा तो 5 का सामान 6 में बेचा होगा, 5 का सामान 4 में बेचा होगा। सेलिंग प्राइस इक्वेट करना है तो इसको 4 से गुना कर दो, इसको 6 से गुना कर दो, पूरे इक्वेशन को। तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे सीपी कितना है और यहाँ पे ये सीपी है और ये क्या है, एसपी है। देखना कितने प्रॉफिट और कितने लॉस पे बेच रहा है, तो उन दोनों का डिफरेंस जो आएगा सीपी से उसको
कंपेयर कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा 4। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 35। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 35 में? एक व्यक्ति 1200 रुपये कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां बेचता है, जिसमें से कुर्सी पर उसे 20% लाभ तथा दूसरी कुर्सी पर 20% हानि। पूरे सौदे में उसे कितने का लाभ या हानि हुआ? ठीक है, प्रतिशत लाभ या हानि 20% प्रॉफिट गुने में 20% लॉस बटे में क्या करते हैं हम 100। तो मैं क्या बोलूंगा इसको 4% का लॉस। ठीक है, तो यही हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 35 के लिए, तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक व्यक्ति 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां बेचता है और उसे पहली कुर्सी पर 25% लाभ तथा दूसरी कुर्सी पर उसे 25% हानि होती है। उसकी कुल हानि ज्ञात कीजिए। हमें बोला है हानि ज्ञात करना है। देखो 120 रुपये की दर से बेचता है वो 2 कुर्सी। अब मैं बात करता हूँ उसको हानि। अब एक बात, 25% की बात की गई तो 25% गुने में 25 गुने में 25 बटे में क्या होगा 100। ये क्या है हमारा लॉस है, लॉस परसेंटेज निकल जाएगा। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो कितना आ गया 25 बटे में 4% का लॉस, यानी कि 6.25% का क्या हो गया उसको लॉस हो गया। अब 6.25% का लॉस हुआ उसे, यानी कि 100 रुपये का सामान अब कितने में बिक रहा है, या फिर मैं ऐसे लिख दूँ 100 रुपये का सामान अब कितने में बिकेगा। 6.25 का प्रतिशत वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू पता है क्या? ये भी पता होना चाहिए। क्या होगा 1 बटे में 16। 16 का सामान क्या है एक कम में बिक रहा है, यानी कि 16 का सामान कितने में बिक रहा है 15 में बिक रहा है। अब यही 15 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 240। तो 15 गुने में क्या आएगा 16। ठीक है, तो 15 गुने में ये 16 टाइम है, तो मैं 16 का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो 16 गुने में 16 क्या आएगा 256। ठीक है, तो लॉस कितने का हो गया 16 रुपए का हो गया। वही पूछा है इसमें कि ऑल ओवर क्या हुआ उसकी कुल हानि ज्ञात कीजिए। एक तो ये तरीका है सॉल्व करने का। लग रहा होगा कि आपको पता नहीं क्या कर दिया मैंने क्या बोला 25% था ना, 25% गुने में 25% बटे में क्या करते हैं हम 100। जीरो मतलब कि 25 से कम 25, 25 चौके क्या आ जाएगा 100, यानी कि क्या आ गया 25 बटे में 4% का क्या हो गया लॉस। अब 25 पर बटे में 4% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना, तो परसेंट हटाएंगे और गुने में क्या आ जाएगा 100। 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो क्या आ गया 1 बटे में 16। इसका वैल्यू आया 1/16, यानी कि 16 का सामान एक कम में बेच दिया, यानी कि 16 का सामान कितने में बेच दिया 15 में। अब देखो बोला क्या गया है सभी को 120-20 करके बेचा गया है। 120-20 करके बेचा गया तो 2 गुड्स है, यानी कि 2 आर्टिकल है, तो 2 आर्टिकल कितने में बिकेगा 240 में बिक जाएगा। अब ये कितना टाइम है 16 गुना है, तो जाहिर सी बात है इसका भी 16 गुना निकाल लो। 16 गुना निकालेंगे तो वही 256 आए, 256 का सामान 240 में जाएगा, तो कितना रुपए लॉस होगा 16 रुपए का लॉस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहा गया 37 में? एक डीलर 10,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। पहली पर 20% की हानि तथा दूसरी पर 20% लाभ। पूरे सौदे की लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। डायरेक्ट बोलेंगे कि देखो आया हुआ क्वेश्चन है, किसमें है सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका हानि क्या हो जाएगा 4% का लॉस। ठीक है, हानि तो मैं कर नहीं रहा हूं, 20% का प्रॉफिट 20% का लॉस बटे में क्या करते हैं 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यही हमारा परसेंटेज होता है, तो क्या आ जाएगा 4% का लॉस। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। और मैंने इसका बेसिक बताया है, ये आता कहां से 4% लॉस ही क्यों बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। एक व्यक्ति 375 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेची है ना। एक वस्तु पर उसे 25% लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% हानि, तो पूरे सौदे का प्रतिशत लाभ या हानि 25% का प्रॉफिट 25% का लॉस बटे में करते हैं 100, और यही हमारा होता है परसेंटेज, लेकिन किसका लॉस का। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर होता है 625 बटे में 100%, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो 2 जीरो की जगह, तो कितना आ जाएगा, कितने का लॉस आ जाएगा 6.25% का क्या हो गया लॉस हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के खुद थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन लिया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं दूसरे टाइप के। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके पहले। कहा गया है राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे। ठीक है, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है सेम है। उसे 10% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर 10% की हानि हुई, तो राम को कुल लाभ और कुल हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। 10% प्रॉफिट
गुने में 10% लॉस बटे में 100, यही हमारा क्या होता है परसेंटेज लॉस। ठीक है, तो लॉस बराबर यही आ गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या आ गया 1, तो 1% का क्या हुआ ऑल ओवर ट्रांजैक्शन में इसे लॉस हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या था 39। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 40 की, ये क्वेश्चन नंबर 39 में यहां लिख देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे अब 40। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 40 में, 240 रुपये में एक व्यक्ति को वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई, 20% लाभ कमाने के लिए। अब देखो टाइप 2 आ गया। टाइप 2 को करवाने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को, एक व्यक्ति जब किसी वस्तु को मान लेता हूं मैं यहाँ पे 450 का बेचता है, तो क्या होता है उसको 10% का लॉस होता है। अगर उससे 20% प्रॉफिट कमाना है तो उसको वो कितने में बेचेगा। देखो एक व्यक्ति किसी वस्तु को कितने का, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 450 रुपये। ठीक है, 450 रुपये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लेकिन ऐसे अगर बेचता है तो उसे लॉस होता है। कितने का लॉस होता है, 10% का लॉस होता है। अब बोला क्या गया है, अगर उसको प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट अर्न करना है कितने का 20% का, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। इस केस में उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सा बात है। अगर मैं बात करता हूं सेलिंग प्राइस में, अगर मैं प्रॉफिट और लॉस दोनों ही कैलकुलेट जो किया जाता है वो किस पे किया जाता है, प्रॉफिट और लॉस दोनों ही किस पे कैलकुलेट किया जाता है, सीपी पे किया जाता है। तो मुझे इसका सीपी नहीं पता, लेकिन एक बात बताओ, किसी भी वस्तु का सीपी जो होता है वो क्या होता है 100 होता है, अपने आप में 100%। प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी कि सीपी प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज ऐड कर देते हैं, इधर लिखते हैं हम। और अगर हमें लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, सीपी माइनस में लॉस परसेंटेज। लेकिन ये लॉस जो निकलेगा और ये जो प्रॉफिट निकलेगा वो किस पे निकलेगा, सीपी पे ही निकलेगा। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि 10% का लॉस हुआ, तो देखो एक बात बताओ, ये अपने आप में 100% है, 100% है अपने आप में, तो मुझे इसका वैल्यू नहीं पता, मैं एक्स कंसीडर करता हूँ। 10% के लॉस पर बेचा तो कितने पे बेचा उसको, 90% पे बेचा, है ना। तो 90% का वैल्यू कितना आएगा, 90% का वैल्यू ही गिवन दिया हुआ कितना 450, है कि नहीं। सीपी 100% है अपने आप में, इतना याद रखना हमेशा, मैंने स्टार्टिंग से बताया है। लॉस हुआ 10% का, तो अब जो है सीपी कितने का बनेगा, सॉरी सीपी कह रहा हूं मैं, सेलिंग प्राइस कितने का बनेगा 450 का। लॉस वाले केस में ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस। लेकिन ये कौन से केस में है, प्रॉफिट के केस में। तो 90% बराबर 450 है, तो एक बात बताओ, 90% बराबर 450 है, तो 10% बराबर क्या निकलेगा, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 9 से, तो 10% बराबर क्या निकलेगा 50। ठीक है, अब यहाँ पे 100% का वैल्यू क्या निकलेगा, 100% का वैल्यू 10 से गुना करेंगे तो 100% कितना होगा 500, यानी कि 500 रुपये का क्या रहा होगा, वो वस्तु रहा होगा। तो उसको 10% का लॉस हुआ तो 450 में, इसका देखो 500 का 10% निकालेंगे कितना आएगा 50, 50 में घटा देंगे उसमें से तो 450 बन जाएगा। अब उसको क्या कहता है, 20% के लाभ पर बेचता तो कितने का बेचेगा, तो इसका 20%, यानी 20% का लाभ का मतलब क्या, 120 का जाएगा वो। 120 का बिकेगा तो 120 का वैल्यू कितना आएगा, 12 पंचे 60, यानी कि 600। ठीक है, अब मैं समझाता हूं। इस केस में क्या मैं कभी भी डायरेक्ट सीपी निकालूंगा, पहले कभी भी हमें सीपी नहीं निकालना पड़ेगा, सीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीपी को हम मानेंगे हमेशा 100%। देखो 10% का क्या हुआ, लॉस हुआ, तो 90% पे वो वस्तु गया 450, मुझे चाहिए कितना 120% का वैल्यू चाहिए। तो देखो 450 कितने परसेंट का वैल्यू है, 90% का वैल्यू है, मुझे चाहिए कितना 120% चाहिए। परसेंट से परसेंट हटा दो, 0 से 0 हटा दो, 9 पंचे 45, 12 पंचे 60, तो 600 आ जाएगा। ठीक है, हमें सीपी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, लेकिन मैंने समझाने के लिए बताया है कि हमें सीपी निकालना अगर पड़ सकता है तो हम सीपी भी निकाल सकते हैं। सीपी अपने आप में क्या होता है 100%। इसमें एक ही क्वेश्चन नहीं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो बताता हूँ मैं इसी में ही, एक और बेसिक बताता हूँ। ठीक है, टाइप 2 ही है ये, मैं लिख भी दूँ यहाँ पे टाइप 2, टाइप 3 हो जाएगा। टाइप 2 तो पहला करवाया था, टाइप 3 है ये। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन कैसा हो सकता है, हमें दिया होगा, क्या दिया होगा, एक वस्तु को
अगर हम क्या करते हैं 10% के लाभ पर बेचते हैं, एक वस्तु को हम क्या करते हैं 10% के लाभ पर बेचते हैं, यानी कि 100 का वस्तु रहा होगा तो हमने कितने का उसको बेच दिया, 110 का बेच दिया। अगर हमने इस वस्तु को क्या करते हैं 20% कम में खरीदते हैं, अगर हम इस वस्तु को 20% कम में खरीदते और 40% के लाभ पर बेचते हैं, अगर हम इस वस्तु को 20% पे क्या करते हैं, अगर हम इस वस्तु को 20% कम में हमने खरीदा होता और हम क्या करते हैं उसको 40% अधिक मूल्य पर बेचते, 40% के प्रॉफिट पर बेचते, तो ऑल ओवर प्रॉफिट जो हमारा होता वो कितने का होता, 48 रुपये का होता। कितने का होता, मतलब हमारा जो लाभ है कितना रुपये बढ़ जाता, 48 रुपये से बढ़ जाता। ठीक है, तो पूछा जाता है सीपी बताइए। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, देखो कहा गया है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, अगर उसने उस वस्तु को 20% कम में खरीदा होता और 40% लाभ पर बेचता, तो ऐसे कंडीशन में उसका जो प्रॉफिट है 48 रुपये क्या होता, बढ़ जाता। तो उसका सीपी बताइए। तो देखो 10% कम में खरीदा होता तो इसने कितने में खरीदा होता, 100 का सामान कितने में खरीदा होता, 90% में खरीदा होता। अब क्या कह रखा है उसने, अगर इसको कितने परसेंट अधिक पे, मतलब कि 40% अधिक प्रॉफिट पर बेचता, तो 40% अधिक प्रॉफिट पर बेचने का मतलब क्या है, इसका 40% 9 चौक 36, सॉरी 20% बोला था ना मैंने, 20% कम में खरीदा होता, तो सीपी अगर हमारा ये होता। और कहा क्या गया है, अगर 40% अधिक पर बेचता, मतलब 40% के लाभ पर बेचता, तो इसका 40% कितना आएगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32 का मतलब क्या आएगा, हम बात करते हैं अगर इसमें 32 जोड़ेंगे तो 112% पे। ठीक है, अब जो बिकता है 112% पे बिकता, मैं बताता हूँ कैसे। देखो 80 के सामान पे 40 का लाभ, यानी कि 40%, 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया, 8 चौक 32, यानी कि 80% का सामान है वो अब बिकेगा कितने में, 112 में। तो ये बताओ इसमें परसेंटेज में प्रॉफिट में चेंज कितने का आया, 2% का, और यही 2% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 48। हमसे पूछा गया इसका सीपी बताइए क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, सीपी बताइए क्या होगा। तो मैं क्या करूँगा, 2 से भाग दूंगा और 100 से गुना कर दूंगा। ठीक है, 2 से भाग दूंगा, 100 से गुना करूंगा, क्योंकि सीपी क्या है 100 है, तो 2 से भाग देके 100 से गुना करने पे क्या वैल्यू बनेगा, 2400, है ना। तो उस वस्तु का जो सीपी रहा होगा कितना रुपये रहा होगा, 2400 रुपये रहा होगा। तो टाइप 3 में इस 2 तरह का क्वेश्चन है, ये दोनों तरह मतलब सेम ही क्वेश्चन है वैसे, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अभी मैं क्वेश्चन जब लूँगा तब भी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से। ठीक है, 240 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। एक बार बताओ, 240 का बेचा तो क्या होता है, उसको 10% का लॉस होता है, यानी कितने में गया वो, 90% में गया। ठीक है, यानी कि 90% में उस वस्तु को उसने बेच दिया, तभी तो 10% का लॉस हुआ। 20% का लाभ कमाना है, 20% का लाभ कमाने का मतलब क्या है, 120% में बेचना है। तो 120% में बेचेगा तो क्या होगा, 240 डिवाइड कर देंगे हम 90 से और गुना कर देंगे 120 से। ठीक है, तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 तिये 9, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 8 को 4 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32, यानी कि कितने का बेचना पड़ेगा उसे, 320 रुपये का। तो ये हमारा क्या था, सिंपल सा क्वेश्चन था कि कोई सामान 90%, मतलब कि किसी सामान को 10% लॉस पर बेचा जाता है, तो 240 में बेचता है तो 10% का लॉस होता है। 20% लाभ कमाने के लिए वो कितने का बेचेगा, तो 320 रुपये का वो उस सामान को क्या करेगा, बेचेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 41 में, एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% लाभ कमाने के लिए कितने का बेचेगा। देखो कहा क्या गया है कि 10% की हानि होती है तो 72 रुपये में बिकता है, यानी कि 90% बराबर कितना दिया हुआ है, 72। अब बोला क्या गया, 105% में बेचना है, तो 105% में बेचना है तो क्या होगा, 72/90 गुने में 105। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 5 दूनी 10 और 21 पंचे 105, 2 चौक 8, 21 चौक कितना आ जाएगा, 84। यानी कि वो वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, 5% लाभ कमाने के लिए 84 रुपीज़ में, यानी कि 84 रुपये में क्या करेगा, वो सामान बेचेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42।
देखो, एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% हानि होती है, 30% लाभ कमाने के लिए कितने का बेचेगा? तो देखो 105 में बेचता है तो कितने की हानि होती है? 9%, यानी कितने में बेच दिया? वो 91% में बेच दिया, 105। अब क्या चाहिए उसको? 30% का लाभ चाहिए। 30% लाभ कमाने के लिए तो देखो 100 CP 100 और 30% लाभ चाहिए तो 30 जोड़ेंगे तो 130 में बेचेगा कि नहीं, है कि नहीं? वो 130% में उसको बेचेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? हमें 130% का वैल्यू चाहिए। 130% बराबर क्या आएगा? 105 बटे में 91 गुने में 130, ठीक है। तो देखो 13 दाम के 130, 13 सत्ते 91, 15 सत्ते 105, 15 को 10 से गुना करेंगे कितना आएगा? 15 दाम के 150, यानी वो सामान कितने का बेचेगा? 150 रुपये का अगर वो बेचेगा तो क्या मिलेगा उसको? लाभ मिलेगा कितने रुपए का? कितने परसेंट का? 30% का, ठीक है। तो आसान से क्वेश्चन थे ये भी। 42 क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 43 की। तो एक ही टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए ताकि आप लोगों का अच्छा प्रैक्टिस हो जाए और ये सब क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 43, कहा क्या गया है? एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% हानि होती है। यदि टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपये में बेचा जाए तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? क्या बोला गया है? 950 में बेचता है ना? 950 में बेचता है तो कितना क्या होता है? 5% हानि, यानी कितने में चला गया? 95% में हो गया। अब बोला क्या गया है? अगर 1040 में बेचे, 1040 में बेचे तो उसका क्या होगा? x मान लेता हूँ। तो एक बताओ, 95 से 95 कट गया, 1% का वैल्यू कितना आ गया? 10। तो ये बताओ 1% का वैल्यू कितना आ गया? 10। तो ये 1040 कितने परसेंट का बराबर है? तो हम क्या करेंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 104%, यानी x का जो वैल्यू आया वो कितना आया? 104%। 104% का मतलब क्या है? 100 का सामान 104 में बिका, यानी कि 4 का क्या हो गया? प्रॉफिट, यानी 4% का यहाँ पे क्या हुआ होगा? प्रॉफिट। हालांकि ये क्वेश्चन मैं लिख करके समझा रहा हूं, ये ऐसा है भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 44 की। देखो 44 में क्या कहा गया? एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 51.80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 6% लाभ मिलता है। तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है और कितना अच्छा भी है। बोला गया है 12.5% के क्या करता है? हानि पर बेचता है, ठीक है। 12.5% के हानि पर बेचता है। यदि वह 51 रुपये 80 पैसे में अगर बेचे तो क्या होगा? उसे 6% लाभ होगा। तो वस्तु का लागत मूल्य। एक बार बताओ, CP मुझे नहीं पता क्या है। अगर वो प्रॉफिट कमाता है 6% का तो कितने का बेचेगा? 106 का बेचेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है? उसे लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 12.5% का, यानी कि कितने में बेच रहा है वो? 87% का, 87% का। अब एक बात बताओ, पहले वो लॉस में बेच रहा था, 6% का प्रॉफिट में बेच रहा है। 6% का प्रॉफिट का मतलब 106 में। तो ये बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस कितने रुपए का दिया हुआ है? 51 रुपये 80 पैसे, यही दिया ना। अब यहाँ पे परसेंटेज में डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो 12 6 18, 18.5 का, यानी कि 18.5 का डिफरेंस दिया हुआ 51.80, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है? 12.5% के लॉस पर बेचता है, ठीक है। अगर वो 51 रुपये 80 पैसे अधिक पर बेचे तो क्या होगा? वहां पे 6% का लाभ मिलेगा, यानी कि प्रॉफिट मिलेगा 6% का। 51 रुपये 80 में बेचे तो एक बात बताओ, इन दोनों का अंतर कितने का है? इन दोनों का अंतर जो है 18.5 का, और 18.5 का ही वैल्यू क्या दिया हुआ है? 51.8 बराबर, मतलब कि कितना आ जाएगा? 51.80। क्यों ऐसा लिखा मैंने, ये फिर से समझा देता हूं एक बार। देखो मैंने बोला कि CP अपने आप में 100% होता है ना। अब 100% से उसने क्या किया? कम रेट पर बेचा, 12.5% कम पर, यानी कि 87 सही 1/2% पर उसने बेचा। अगर उसने 51 रुपये 80 पैसे अधिक में बेचा होता तो उसको क्या होता? प्रॉफिट, मतलब कि प्रॉफिट होता 6% का। मतलब कि उसने क्या किया कि अगर उसने 51 रुपये 80 पैसे बेचता तो कितने का प्रॉफिट होता? 6% का। तो मुझे बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस कितने का आ रहा है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिफरेंस जो है 18.5 का आ रहा है ना। और यही 18.5 का मतलब कि 18% का वैल्यू क्या दिया? 51.80। तो 100% निकालना है। तो यहाँ पे मैं क्या सॉल्व करूँगा? 1% बराबर, 100% बराबर मैं लिखता हूँ यहाँ पे। 100% बराबर क्या आएगा? 51.80 बटे में क्या आ जाएगा? 18.5 गुने में 100। पॉइंट यहाँ से ये 0 हटा ही देता हूँ मैं। पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा? कट जाएगा।
काटू तो 20 पंचे क्या आ जाएगा 100, और ये कितना आ जाएगा 20 पंचे 100, 17 पंचे 85 यानी कि 37। 37 को 37 से कम 37, 37 चौके 148, तो 14 को 2 से गुणा करके कितना आएगा 14 दूनी 28 यानी 280 रुपये, यानी कि 100% बराबर कितना आ गया 280। यानी इस क्वेश्चन के लिए मैं बात करूँ तो क्या होगा 280 रुपये उसका क्या होगा सीपी होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 के लिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं बात करता हूँ आगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 45, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज 5% कम मूल्य पर खरीदता, 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% लाभ होता। तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो करवाया मैंने ये, और इसको अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। कहा क्या गया है 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 का सामान वो कितने में बेच रहा है 110 में बेच रहा है। ठीक है, 5% कम पर खरीदता, 5% कम पर खरीदता यानी कि कितने में खरीदता 95 में खरीदता। ठीक है, और 80 रुपये अधिक में बेचता, 80 रुपये अधिक में बेचता, ये रुपया है। ठीक है, तो 20% लाभ होता, तो 20% लाभ का मतलब क्या, इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 19 आएगा, और इसमें मैं 19 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 114। तो ये बताओ पहले वो 110 में बेचता था, अब 114 में बेचता है, यानी कि 4 यूनिट का चेंज आया, और यही 4 यूनिट बराबर कितना दिया वो 80। 100 यूनिट पूछा है तो 25 से इधर गुना और 25 से इधर गुना, तो कितना आ जाएगा 100, और ये 25 अट्ठे 200, यानी कि उस चेयर का जो परचेज कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 2000 रुपये। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आएगा। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 100 रुपये का सामान 110 में बेचता है, 10 में बेचता है तो 110 में चला गया, मतलब 10% के लाभ पर बेचता है तो 110। कहा गया अगर उसने खरीदा होता 5% कम, यानी कि 100 का सामान 95 में खरीदता तो उसे क्या होता 20% का लाभ होता। ठीक है, तो 20% का लाभ इस पे निकालेंगे। देखो कॉस्ट प्राइस हमारा ये है तो इस पे निकालेंगे तो कितने का बनेगा हमारा 9.5, 10% तो 20% कितना आ जाएगा 19, 19 इसमें जोड़ेंगे तो 114। अब पहले 110 में बिकता था, अब 114 में बिक रहा है, कितने में अंतर आ गया 4 का, और क्या रखा 80 रुपये अधिक में बिकता है, तो यही 4 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 80। तो 100 यूनिट का वैल्यू 100% बराबर कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस क्या माना हमने 100 माना है तो 2000। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है, एक वस्तु किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है। यदि वह उस वस्तु को दुगनी कीमत पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो एक व्यक्ति निश्चित कीमत पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ कमाने का मतलब क्या है 1/5, यानी 5 का सामान कितने में बेच रहा है 6 में। क्या कर रखा है, यदि उस वस्तु को दुगने कीमत पर बेचें, अगर देखो इसका कीमत क्या है 6 है ना, तो 6 का मतलब क्या हो गया अब कीमत 12 हो गया, यानी 5 का सामान वो कितने में बेचेगा 12 में। कितने का लाभ हुआ 7 का, कितने पे 5 पे, तो क्या हो जाएगा 140% का उसको लाभ हो जाएगा। 7/5 का फ्रैक्शन मान और सॉरी प्रतिशत मान क्या होता है 140, तो 7 का लाभ हुआ ना, 5 का सामान 12 में बिकेगा तो 7 का लाभ कितने पे 5 पे, तो 7/5 का मतलब क्या होता है 140%। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 के लिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, कहा गया है 45,000 रुपये में एक भूखंड बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि उठानी पड़ती है। 15% लाभ कमाने के लिए भूखंड को कितने में बेचेगा। 10% का लाभ हुआ, यानी कि कितने में बेच दिया उसने भूखंड को 90% में बेच दिया, और कितना मिला उसको 45,000। 15% लाभ कमाना है तो कितने में बेचेगा वो 115% में बिकना चाहिए, तो 115% का वैल्यू कितना आ जाएगा 45,000 गुने में 115/90। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 9 पंचे 45, 500 आ गया। अब हम इसको गुना करते हैं इससे, तो 115 पंचे कितना आ जाएगा 575, 575, 2 0 लगा दो इस पर, यानी कितने का बेचेगा 57,500 रुपये का। ठीक है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 47 की मैं बात करूँ तो क्या होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। दिया क्या है, एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 में बेचा गया। यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने का लाभ या हानि होता। देखो 10% का लाभ हुआ, 10% का लाभ यानी 110 में बेच दिया उसने, कितने रुपये में बेचा 990 का। अगर उसने कितने का बेचा होता 890 का,
890 का बेचता। ठीक है, तो 11 को काटेंगे 11 ने 99, यानी उस वस्तु का जो सीपी रहा होगा कितना रहा होगा 100% बराबर 900 रुपये। 900 रुपये का सामान 890 में बिका, यानी कि 10 का लॉस होगा कितने पे 900 पे। सिंपल सी बात है, 10/9% का क्या हो जाता है उसको लॉस हो जाता है। 10/9% का मतलब क्या होता है 1.01% का उसको लॉस हो जाता है, मतलब 10 रुपये का लॉस दे रखा है इसमें, मैंने देखा नहीं क्वेश्चन में। तो 900 का सामान 890 में बेचेगा तो क्या होगा 10 रुपये का लॉस होगा उसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहा गया, एक व्यक्ति वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 12 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे क्या होता 10% लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% हानि पर बेचता है, यानी कि कितने का बेच रहा है 80% में बेच रहा है, और क्या कहता है 80% में बेच रहा है, कितने रुपये में बेचा गया है हानि पर बेचता है 12 रुपये अधिक में बेचता। 12 रुपये अधिक का मतलब क्या है, अगर वो 12 रुपये एक्स्ट्रा में लेता 12 रुपये तो क्या होता उसे 10% लाभ होता, यानी कि अब वो कितने का बेच रहा है 110 का। अब एक बताओ यहाँ से यहाँ क्या हुआ 30% हुआ, और यही 30% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12। ठीक है, तो मुझे पूछा क्या गया है कि भाई 100% क्या होगा, तो 3 से डिवाइड करो दोनों तरफ और 10 से गुना कर दो, तो क्या आ जाएगा 3 चौक 12 और 10 चौक 40, यानी कि 40 रुपये में अगर वो बेचता उस वस्तु को तो क्या होता उसका, सॉरी क्रय मूल्य पूछा गया, उसका क्रय मूल्य क्या होगा 40। 100% इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 50 की, और आज के लास्ट क्वेश्चन की। ठीक है, इसके बेस पे मैं कल भी क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आज के लिए हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है। एक वस्तु को 11% हानि उठाते हुए कितना है 178 रुपये में बेचा जाता है, यदि 11% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। देखो 11% का हानि उठाते हुए मतलब कि उसने कितने में बेचा 89 में बेचा, और 89% में बेचा। 89 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 178, बोला 11% लाभ कमाने के लिए 111 में बेचना चाहिए उसे, तो 111 का वैल्यू। देखो ये कितना टाइम दिख रहा है 2 टाइम दिख रहा है कि नहीं, यानी 1% का मान कितना है 2, तो 111 का मान कितना होगा 222 रुपया में उसे वो बेचेगा, तो उसको 11% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब जो कल क्वेश्चन करवाऊंगा इसी के बेस पे और भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाला हूं, और वो सभी के सभी क्वेश्चन कौन से होंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।